हाय यशोदा फैमिली। मैं आप सभी के साथ सोनल अरोरा आज फिर से लेकर आई हूँ हमारी अमेजिंगली फेवरेट डॉक्टर रेखा आर्या, जो कि है रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, वेलकम अगेन टू द बोर्ड। आप एज इट इज हमारे लिए बहुत ही प्रेशियस हो, बैक टू बैक आपके इतने सारे सेशंस हैं। सो आज मैम एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन के लिए हम लोग यहाँ पे हैं। जैसा कि हम एक डेडिकेटेड कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर में बैठे हैं, जो कि है यशोदा कैंसर इंस्टीट्यूट, संजय नगर, गाजियाबाद में। सो मैम, यहाँ पे बहुत पेशेंट्स आते हैं जो कि हर एज ग्रुप के हैं, फ्रॉम वेरी ओल्ड पीपल टू वेरी यंग चिल्ड्रन ऑल्सो, जिनको हम देखते हैं कि आजकल कैंसर सफर कर रहे हैं। और मैक्सिमम, जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया है, कि मैक्सिमम कैंसर्स में रेडिएशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो मैम, उस रेडिएशन प्रोसेस में लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल रेडिएशन और कीमो में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों के लिए। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए आज हम यहाँ बैठे हैं वो ये है कि मैम, रेडिएशन में खाने को लेकर कि क्या खा सकते हैं, क्या पी सकते हैं, क्या डाइट उनके लिए ठीक है, क्या डाइट बैलेंस क्रिएट करेगी, लोग काफी कंफ्यूज होते हैं। हमसे भी पूछते हैं, आई एम श्योर आप लोगों से भी सवाल करते होंगे। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से बहुत ही बेसिक जो मिथ्स लोगों के दिमाग में है उनको आज हमारे कैंप के साथ हम क्लियर करें। सो मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि रेडिएशन के दौरान क्या क्या इंसान पी सकता है। राइट, थैंक यू सोनल। और ये एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक था, क्योंकि जब भी पेशेंट का रेडिएशन शुरू होता है वो यही कहते हैं कि मैम क्या परहेज करना है। परहेज एक ऐसा वर्ड है जो शायद हर तरह की बीमारी के इलाज में, चाहे छोटे हो बड़े हो किसी भी एज के हो, वो सबसे पहले जानना चाहते हैं। तो अगर मैं रेडिएशन के ट्रीटमेंट के दौरान परहेज की बात करूँ तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं स्टार्टिंग में क्लियर करना चाहती हूँ वीडियो की डिटेल में जाने से पहले, कि देखो, हर एक बॉडी का जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट है, वो डिफरेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोनल की बॉडी का रिक्वायरमेंट अलग होगा, मेरा अलग होगा, किसी थर्ड पर्सन का अलग होगा, उसकी कोमोर्बिडिटीज अलग है, मेरी अलग है। तो हर एक बॉडी की नीड अलग होती है। इसी तरह से हर पेशेंट का बॉडी का जो एक कैलोरी रिक्वायरमेंट है, जो डाइट प्लान होना चाहिए, जो कोमोर्बिडिटीज हैं उनको, वो एक मतलब कस्टमाइज होना चाहिए। तो सबसे जरूरी जो मैसेज है वो मैं यही देना चाहूँगी कि जब भी आपका कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू हो, आप उस हॉस्पिटल की डाइटिशियन से एक बार कंसल्ट जरूर करें और एक अपना कस्टमाइज डाइट चार्ट लें और उसी के अकॉर्डिंग आप उसको फॉलो करें। बट यहाँ पे एक बेसिक जनरलाइज लोगों के लिए रेडिएशन के दौरान क्या खाना पीना है, उस पर हम बात करते हैं। पीने की बात मैं करूँ सोनल, तो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। 2 से 3 लीटर, अगर कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, कोई किडनी का प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट का नहीं है, लिवर का नहीं है, तो 2 से 3 लीटर पानी आपको पीना है। और उस पानी को आपको कैसे पीना है, ये आप अपने डाइटिशियन से मिलके कस्टमाइज करा लें। सूप ले सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, और 1 से 2 लीटर पानी आता है। सो मैम, ये तो बात हमने की पीने से रिलेटेड। राइट। खाने में मैम, इंसान के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? यस, तो हर बॉडी का, जैसे कि मैंने बताया था, कैलोरी रिक्वायरमेंट अलग होता है। तो वो अपना एक कैलोरी जो उनको नीड है, उनके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग, कोमोर्बिडिटीज के अकॉर्डिंग, वो कैलकुलेटेड रखें और उसके हिसाब से देखें जो वो सुबह में, दोपहर में, शाम को खा रहे हैं, वो कितना कैलोरी ले रहे हैं। कैलोरी डेफिसिट नहीं होना है। रेडिएशन ट्रीटमेंट के फर्स्ट डे पर ही आप अपना वेट ले लें और उस वेट को मेंटेन रखिए पूरा रेडिएशन ट्रीटमेंट के दौरान, चाहे वो 3 हफ्ते का ट्रीटमेंट हो, 4 हफ्ते का हो या 6 हफ्ते का हो। क्योंकि एटलीस्ट अगर आपने इस चीज को ध्यान में रखा कि मेरा वेट कम नहीं होगा, जो अगर 50 किलो है तो 50 किलो ही रखना है, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा कि आप कैलोरी डेफिसिट डाइट नहीं ले रहे हैं। ओके, तो ये चीज जरूरी है। सॉरी मैम, तो मैम, जैसा कि रोटी चावल एक बहुत ही बेसिक, जो हम इंडियंस का स्टेपल फूड है, कि हम रोटी और चावल के बिना नहीं रह पाते, तो जैसा कि क्या हम ये दोनों चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, या ये भी कस्टमाइज होनी चाहिए कि कौन रोटी खा सकता है, कौन चावल खा सकता है? ये रेडिएशन के दौरान सोनल की बहुत समझने की बात है, क्योंकि किसी पेशेंट का रेडिएशन का ट्रीटमेंट हेड एंड नेक कैंसर के लिए चल रहा है, किसी को ब्रेस्ट के लिए चल रहा है, किसी को पेल्विस के लिए चल रहा है। और खासकर जब हेड एंड नेक कैंसर की हम बात करते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि सॉलिड फूड खा रहे हैं, कुछ सॉलिड खा रहे होते हैं, कुछ सेमी सॉलिड, और कुछ ट्राइल्स जो फीड पर होते हैं, जिसको हम लिक्विड डाइट बोलते हैं। तो मेरा आप सब लोगों से ये सजेशन है कि जिस हिस्से का भी कैंसर का रेडिएशन ट्रीटमेंट चल रहा है और आपकी जो नॉर्मल डाइट है, अगर आप उसे खा पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन अगर किसी को कुछ ऐसी कोमोर्बिडिटीज हैं, कोई ऐसी एनाटॉमिकल चेंजेस हैं जिसकी वजह से वो नॉर्मल फूड नहीं ले पा रहे हैं, तो आप अगर सॉलिड डाइट पर हैं तो उस पर मोर फोकस करिए, एंड लिक्विड पर हैं तो लिक्विड डाइट्स की जो रेसिपीज होती हैं उनको अपने डाइटिशियन से डिस्कस करके मेंटेन करिए। और अगर आप सॉलिड मील ले सकते हो तो रोटी चावल जो आपको पसंद हो आप खाइए। खाने पीने में आपको रेनबो डाइट फॉलो करना है, यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट, वेजिटेबल्स, पल्सेस, प्रोटीन, लेग्यूम्स सब ऐड करने हैं। ओके, सो मैम जैसा कि आपने अभी जो एक डिस्कशन किया कि कुछ लोग नाक की नली से उनके कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जिसमें नाक की नली से खाना दिया जाता है, तो मैम उन लोगों के पास तो बहुत ही लिक्विड डाइट का या बहुत ही जो पतली चीजें हैं वो खाने का ऑप्शन है, उसमें मैम क्या वो लोग ले सकते हैं कि उनका एक डाइट मेंटेन रहे, एक बॉडी में एक कैलोरी डेफिसिट पे वो ना जाए? राइट, ये वो जरूरी चीज है, क्योंकि पता है जब भी राइस टू फीड की बात आती है तो सोनल लोगों के पास 2-3 ऑप्शन ही होते हैं, या तो चाय में डुबा के बिस्किट खाते हैं वो लोग, या फिर वो सिर्फ दाल का पानी, वो कुछ सोचते ही नहीं इस ऑल्टरनेटिव ऑप्शन के बारे में। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि मेरा ऑलरेडी यूट्यूब वीडियो है जिसमें हमने 7 से 8 राइस टू लिक्विड डाइट की बात की है। तो एक तो ये चीज मैं आपको बताऊंगी, दूसरा मैं कहूंगी कि वो आप 7 से 8 प्रिपरेशन राइस टू फीड की अपने डाइटिशियन से ले सकते हैं। इसमें आप क्या क्या ले सकते हो, मिल्क में प्रोटीन पाउडर डालकर सुबह शाम ले सकते हो, दालों का पानी ले सकते हो, दलिया को अच्छे से बॉईल करके मल्टीपल वेजिटेबल्स के साथ उनको छान के वो ले सकते हो, सूजी की खीर बना के छान के ले सकते हो। मिल्क में अगर आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है तो बॉइल्ड एग मिल्क में तो आपको रॉ एग ऐड करके लेना होगा, बट स्क्रम्बल्ड एग आप ले सकते हो अगर सेमी सॉलिड टाइप करो। तो बहुत सारे उनको ऑप्शंस अवेलेबल हैं नेट पर भी, और डाइटिशियन भी उनको बता दिए। तो देयर आर सो मेनी रेसिपीज ऑफ लिक्विड डाइट। मैम जैसा कि मेरे क्लोज काफी नोन है, इट्स अ सरदार फैमिली, नॉन वेजिटेरियन डाइट उनकी एक बहुत ही जिसे कहते हैं फेवरेट डाइट है, एंड वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, जिनका ही ट्रीटमेंट भी चल रहा है। तो उन्होंने मुझसे ये क्वेरी बहुत स्ट्रांगली करी थी कि क्या नॉनवेज का कुछ ऐसा इम्पैक्ट है कि वो कैंसर को इंक्रीज करेगा, या लोग कहते हैं कि कैंसर को ठीक होने में रोकेगा, या मे बी मैम एक ये भी बात होती है कि जैसा कि हमारे माइंड में होता है कि हम एक जान को मार रहे हैं, उस टाइम पे इंसान ऑलरेडी ये सब चीजें सोचता है। तो मेरे पास एक्चुअली उस टाइम जवाब नहीं था ना, आई वाज वेटिंग कि मैं आपके साथ ये सेशन करूं। नॉन वेज वाला तो आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रेज किया है, क्योंकि स्पेशली मुझसे लोग आके पूछते हैं कि मैम क्या हम चिकन खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, एग ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा मैसेज है कि यस, अगर आपको कोई जीआई मैलिग्नेंसी ऐसी नहीं है जिसपे रेडिएशन चल रहा है और आपको लिमिटेड डाइट बताई हुई है, तो अगर हेड एंड नेक कैंसर है, ब्रेस्ट, तो ऑब्वियसली आप ले सकते हो। लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं सोनल, कि वो घर पे कुक होना चाहिए, हाइजीनिक वे में बना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑयल आपको ऐड नहीं करना है, बहुत ग्रीसी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस आपको ऐड नहीं करनी है। हाँ, आपको क्या अवॉइड करना है नॉन वेज में, आपको प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करने हैं, जो सलामी, सॉसेजेस एंड बहुत सारे और भी रेड मीट होते हैं वो आपको सारे अवॉइड करने हैं। लीन नॉन वेज, लीन प्रोटीन आप उसमें ले सकते हो। उसमें क्या क्या आता है, उसमें चिकन आता है, एग आता है, एंड वो भी लेकिन घर में फ्रेशली कुक होना चाहिए। फिश आप ले सकते हो, वो बहुत अच्छा न्यूट्रिशन का सोर्स होता है, क्योंकि रेडिएशन के ट्रीटमेंट के दौरान हर कैंसर पेशेंट की रिक्वायरमेंट है हाई प्रोटीन, हाई कैलोरी। ओके, तो दैट मींस मैम नॉनवेज खा सकते हैं, बट वी हैव टू बी केयरफुल, कुछ चीजें केयरफुल होनी चाहिए। रेड मीट कंप्लीटली अवॉइड, प्रोसेस्ड मीट कंप्लीटली अवॉइड। ओके मैम, एक चीज और कि ये भी लोगों का बहुत एक इम्पोर्टेंट कंफ्यूजन है, जैसे हमें बोला जाता है इन जनरल लाइफ, चाहे हम डाइट पे हो चाहे हम डाइट पे नहीं हो, लोग कहते हैं एक टाइम पे बैठ के मत खाओ। मम्मी से भी बचपन से हम यही सुन रहे हैं कि एक टाइम पे बैठ के मत खाओ और थोड़ा मील खाओ। जैसे प्रेग्नेंट वुमेन को भी यही कहा जाता है कि थोड़ा खाओ कि वो डाइजेस्ट हो सके। क्या मैम कैंसर में भी ये कुछ इशू है, या उनको भूख लगी है तो वो एक ही टाइम पे बैठ के खाएं, या वो लिक्विड मील या सेमी सॉलिड भी अगर ले रहे हैं तो क्या उसके लिए हमें फॉलो करना है? राइट, सो ये ना एक बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी है, क्योंकि जब रेडिएशन या कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है ना, तो पेशेंट को ना लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, मीन्स उनको भूख ही नहीं लगती है, उनका टेस्ट चला जाता है, उनका टेस्ट बिटर हो जाता है, मेटालिक हो जाता है। तो वो क्या करते हैं कि जो उन्हें खाने का भी मन कर रहा होता है ना, वो इन सब चीज़ों की वजह से नहीं खा पाते, या उनका मन ही नहीं कर रहा होता। तो ऐसे केस में मैं हर उस कैंसर पेशेंट को जो रेडिएशन ट्रीटमेंट पर है या कीमोथेरेपी पर है, उनको मैं ये एडवाइस करना चाहूँगी कि आप अपनी डाइट जो 3 मील प्रोटोकॉल होते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, वो फॉलो नहीं करना है। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको लेना है फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स, मतलब आपको ऐसा प्रोटोकॉल बनाना है कि हर 2-2 घंटे पे कुछ ना कुछ हेल्दी खाना है। ये सबसे अच्छा तरीका है अपना वेट मेंटेन करने का कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान। ओके मैम, एक चीज और जो बहुत मेजर कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में है
फ्रूट्स को लेकर, हाँ मतलब ये एक ऐसी चीज है जो, मतलब ये जो सारे क्वेश्चंस है मैम, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली ये मेरे लिए भी बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि लोग हमसे पूछते हैं इन जनरल, हम एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री का पार्ट है, बट इतना डीप डाइव कभी इन क्वेरीज को नहीं किया है। तो मैम फ्रूट्स में भी कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं कि ये नहीं खाना या वो नहीं खाना? राइट, एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग सोनल, कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान जो पेशेंट्स को हम बोलते हैं ना कि डूज एंड डोंट्स वाला, कि ये करना है ये नहीं करना है, उसके पीछे ना एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो लोगों को समझना चाहिए कि जब भी हम कैंसर का ट्रीटमेंट लेते हैं, डजंट मैटर कीमोथेरेपी चल रहा है, इम्यूनो चल रहा है या रेडिएशन चल रहा है, उसमें पेशेंट की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो अगर आपने किसी इस तरह से खाना लिया जिससे इन्फेक्शन लगने का डर है, या आपको ऑलरेडी इतनी मेडिसिन चल रही होती है जिसकी वजह से आपको एसिडिटी हो जाती है, तो ज़्यादातर हम वो फूड्स अवॉइड करते हैं जो इन चीज़ों को एग्रावेट करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे सोनल ने पूछा कि फ्रूट्स में क्या कंफ्यूजन है, तो रेडिएशन ट्रीटमेंट के दौरान चाहे वो किसी भी हिस्से का चल रहा हो, लाइक इस हिस्से का मतलब हेड एंड नेक कैंसर या ब्रेस्ट या पेल्विस, तो एसिडिटी एक ऐसा प्रॉब्लम है जो मोस्टली लोग सफर करते हैं। तो खट्टे फ्रूट्स, खट्टे जूसेस कंप्लीटली अवॉइड करने होते हैं, क्योंकि या तो वो आपको एसिडिटी जो प्री एग्जिस्टिंग है उसको प्रेसिपिटेट कर देगा, या ट्रीटमेंट इंड्यूस जो एसिडिटी हो रही है उसको प्रेसिपिटेट कर देगा। तो यहाँ पे खट्टे जूसेस, खट्टे फ्रूट्स को होल्ड करने का पर्पस सिर्फ ये है। सो आई थिंक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेशन था मैम, हम आगे भी ऐसे ही लोगों की क्वेरीज लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।